नाइन्थ का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो चैप्टर का नाम रहेगा रियल नंबर। क्या रहेगा? रियल नंबर, है ना। तो आज रियल नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम आप लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। आप पहले ये जान लीजिए, आप लोग का जो क्वेश्चन है वो हम आप लोग को वन से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 11 तक का क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपका वीडियो जो है अपलोड है, ठीक है। आज जो क्वेश्चन है वो आज हम 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित को P बाई क्यू को के रूप में लिखे। क्या बोलता है कि निम्नांकित को P बाई क्यू के रूप में लिखे जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है ना, है नहीं है ना, Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया है हमारा 12 नंबर, देखिएगा केसी सिन्हा, है ना, केसी सिन्हा क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता रहे हैं, केसी सिन्हा बुक से जो है वो हम आपको क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना 0.25, ठीक है ना। तो ये जो है इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, डबल जीरो नीचे बैठाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 है तो 25 बाई 100 लिख देंगे, ठीक है। तो 25 बाई 100 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा हमारा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 1/4 जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है 0.54, ठीक है ना। तो ये 54 भी है, हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी क्या है आप सोल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह से आप फर्स्ट का बनाए उस तरह से आप 2 का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप 2 का भी चाहे तो उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप बना लीजिएगा, है ना। और नहीं अगर होता है तो नहीं है तो भी चलिए हम इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं कि हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लिया जाए कि ये 54 है, तो हम आपको क्या बताए, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो क्या करना है, 54/100 लिखना है। 54 बटे कितना लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है ना। तो 27 दूनी क्या होता है, 54 होता है, और 50 दूनी के 100 होता है कि नहीं होता है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27/5 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 27/50 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 27/50, ठीक है। सॉरी हम 5 बोल दिए है ना, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, याद रखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 6.46, 6.46, और ये दोनों पर जो है एक बिंदु दिया हुआ है जो हमारा वार कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। याद रखिए। तो ऐसा क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, याद देखिए। अगर ये 4646 आ रहा है तो याद रखिएगा इसका मतलब ही होता है कि 46464646 हमारा कंटिन्यू फॉलो कर रहा है ना। तो ये हमारा इसका मान जो होता है, इसका मतलब जो होता है हमारा यही होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है वो आप ध्यान से देखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले ध्यान रखिएगा 646 जो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो पहले तो आपको ये 646 जो है वो पूरा लिख देना है, ठीक है। और जिसपे वार नहीं है, क्या करना है, जिसपे वार नहीं है उससे आपको माइनस करना है। जिसपे वार नहीं है उससे आपको क्या करना है, आपको माइनस करना होगा, ठीक है। जिससे 6 पे हमारा वार नहीं है तो हमको क्या करना होगा, माइनस।
आप याद रखिएगा जिस पे हमारा ये इंडिकेट किया हुआ है बार दिए हुए है ना, उतना जो होता है हमको नीचे 9 लिखा होता है। और अगर 3 रहे तो 3 को 9 होगा, 2 है तो 2 9 होगा, ठीक है ना, है ना। तो इस तरह से जो है वो हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, समझ गए। तो ये क्या करिएगा, डबल 9 जो है यहाँ पर लिख देना है, समझे। आप जो है 646 को 6 से जो है वो आपको माइनस करना है। तो 646 को अगर आप 6 से माइनस करिएगा तो आपका कितना आना चाहिए बताइए। 46 में अगर 6 माइनस कीजिएगा तो 640 आएगा। 640 में क्या आ जाएगा, 99, है ना, क्या आ जाएगा हमारा 99 आ जाएगा, है ना। तो आप समझ गए ना ऐसे क्वेश्चन को, कि हमको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसका आंसर मिला देते हैं, है ना, कि हमारा 12 का जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन को क्या दिए हुए हैं, ठीक है। 12 का 3 नंबर क्वेश्चन 640/99 क्वेश्चन राइट है। आंसर हमारा जो है वो राइट दिए हुए क्वेश्चन का, ठीक है। आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है 0.03, 0.03। अब इसका मतलब यही होता है कि हमारा 3 जो है वो हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखिएगा, 3 जो क्वेश्चंस को है तो हमको कैसे सॉल्व करना है, एक चीज ध्यान रखिए। एक 3 है, 3 को इंडिकेट कर रहा है, 3 लिख दीजिए, ठीक है। और कितने डेसिमल बाद आ रहे, एक आ रहा है ना, इसको 0 का कोई मान नहीं होता है, एक आ रहा है, एक और मान कितना है 0, ठीक है। तो ये हो गया 90, है ना। अब इसको जो है वो क्या करिएगा, काट दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 33 का जो होता है वो हमारा 90 होता है ना। तो हमारा 90 होता है। ये जो है वो हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, आप जो क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है 4, ठीक है, 6, ये 7 पे जो है हमारा बार दे दिया है, ठीक है। फिर 3 दिया है और फिर 3 पे छोड़ दिया है, फिर 2 पे बार दे दिया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, सो ध्यान रखिए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बीच में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले तो जो आपको पूरा दिया है पहले तो आपको उसको लिख देना है, आप जी बिल्कुल मत करिएगा। जो दिया हुआ है वो तो पहले आपको क्या करना है, आपको लिख देना है। तो पहले तो बिना सोचे विचारे क्या करिए, इसको आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसके बाद हम जो आपको बताएं कि किस पे वार नहीं है ना। तो याद रखिए अगर इस इंडिकेट में आ रहा है तो ये जो है दशमलव के बाद और ये 6 जो है वो 46 से जो क्या करना है, हमको माइनस कर देना है। 46 से क्या करना है, हमको माइनस कर देना है, याद रखिएगा। और कितने पे बार है ये ध्यान दीजिए, कितने पे वार है ये ध्यान देना है। तो हमारा वार जो हो गया, ये 3 मायने हुआ ना, 90 और ये 0, ठीक है, जिससे वार नहीं है, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसको जो है इससे हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 46 72 में तो हमको क्या करना है, इससे माइनस करना है, तो हमको कैरी इसमें आएगा, ठीक है। तो इतना से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी। जब इतना माइनस करेंगे तो हमारा 86 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 86 आएगा या नहीं आएगा जल्दी बताइए, आएगा, है ना। 46 6, है ना, क्योंकि देखिए 6 क्यों आया, क्योंकि ये कैरी हुआ ना। 46 में हमारा 32 थोड़ी जाएगा, तो कैरी तो हमको इससे में लेना होगा, लेना होगा कि नहीं लेना होगा बताइए। कैरी हमको क्या होगा, हमको लेना होगा। तो हमारा क्या जाएगा 86,
और 99 जो है वो क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप उसको लिख दीजिए, या आप चाहें तो उसको काट भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको काट भी दीजिए, है ना। अगर याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस को अगर आपको काटना है ना, तो जिस अंक से अगर मान लिया जाए कट रहे हैं, तो याद रखिएगा दोनों समान कटना चाहिए। अगर ये 2 से कट रहा है तो 2 से आपको ये भी कटना चाहिए, 3 से बार में कट रहा है तो 3 से ये भी कटना चाहिए, 4 से कट रहा है तो 4 से ये भी कटना चाहिए। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी काटे तो समान काटे। अगर एक कट रहा है एक नहीं कट रहा है तो हमको छोड़ देना है ना। और ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। तो इतना से कटेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा कट जाएगा। और ये जो है 65 16 1665 वर्ग लगा कटेगा जी, 1665 वर्ग, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 77 81 1665, ठीक है ना। 1 सेकेंड, चलिए तो समझ गए ना, हमारा क्या आ गया, ये कट कर आ गया है ना, 7781 1665, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा कि सर ये 7781 कैसे लाए आप, क्वेश्चन बन सकता है ना आपके अंदर। तो देखिए याद रखिएगा, जब हम आपको बोले थे कि जब भी हमको काटना है तो हमको समान काटना है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल रखने के लिए याद रखिएगा, ये जो हमको कटा वो हमारा 6 से कटा, ये 6 से काटे, है ना। ये भी जो है वो 6, एक मिनट सॉरी, देखिए एक 9 और यहाँ लिखाएगा, है ना, एक 9 जो है यहाँ पर ये और लिखाएगा, ठीक है ना। ट्रिपल है ना, तो 999 और एक 0, ठीक है ना, ये लिखाएगा। तो ये जो है वो हम किससे काटे, 6 से काटे। जैसे मान लिया जाए, एक देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे मान लिया जाए अगर ये 46 686, याद रखिएगा हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको समझने के लिए कि आपको कैसे कटता है, तो कैसे आपको निकालना है कि कैसे कटा, ठीक है। तो देखिए डिवाइड, जैसे आप डिवाइड दे करके जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो 46 68 6, ठीक है, इसको क्या करना है 6 से लगा दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 सत्ते कितना होता है, 42 हो गया, फिर 6 उतारे, 6 सत्ते हमारा 42 हो गया, ठीक है। फिर 8 से लगाए तो 6 8 48 हो गया, है ना। और ये 6 हुआ वो हमारा एक बार में जो है वो हमारा लग गया, है ना। तो 7781, ये भी जो है वो हमको क्या कटा, 6 से कटा, ठीक है ना। ये भी जो कटा हमारा क्या कटा, 6 से कटा, तो ये जो है वो हमारा राइट आंसर है, समझे। तो हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक का क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो देखिए, हाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर हमको क्वेश्चन दिया है 4.27, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बस वही उसी प्रकार से सॉल्व करना है ना। तो अब जो है इसको सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा पहले हम आपको क्या बोले थे, आप बोलिएगा कि सर क्या बोले थे, तो पहले हम ये बोले थे कि पहले इसको पूरा हमको लिख देना है, और जितना पे बार है वो हमको नीचे 99 लिख देना है। जैसे 2 पर बार है तो 2 पर लिख दिए, हम आपको बताए थे ना। और जिस पे बार नहीं है ना, और जिसमें हुआ तो इसे हमको 4 से माइनस कर देना है। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। अब इसको जो है वो आपको माइनस करना है, तो अब 427 में जो है वो आप माइनस कीजिएगा 4 को, तो 423 आएगा, 423 बटे 99, करता है तो इसको काटिए, और नहीं करता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, काटिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 6 तक तो आपको समझ में आ गया, 7 भी सॉल्व कर लीजिए। 7 की क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको जो इरेज कर देते हैं यहां तक का। अगर आप लोग नोट नहीं किए तो इसको क्या करिएगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए आप देखिए, समझिए। सिक्स का ये 7 क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है T7। आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी। 3.7 का सॉल्व करिए। क्या करिएगा, 37, ठीक है। और 37 में क्या करना है, कितना माइनस करना है, 3, इतना पे बार है ये ऊपर, ठीक है। तो 37 में से 3 जाएगा, कितना हो गया बताइए, 37 में 3 जाएगा, ठीक है। देखिए सॉल्व करिएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं करिएगा तो आपका सॉल्व नहीं होगा। पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। जैसे हम क्वेश्चन बताएं, एक ही जो है वो ट्रिक से जो है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। तो सॉल्व करिए, खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। ये नहीं है कि सारा जो है वो टीचर पे डिपेंड हो जाएगी, टीचर ही सॉल्व करेगी। आप खुद से भी कुछ सॉल्व कीजिए, खुद से दिमाग लगाइए। मैथ जो होता है, जब तक आप मैथ को मंथन नहीं करिएगा ना, तब तक आप मैथ को सॉल्व करना भूल जाइए, है ना। आज हम भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने प्रयास किया होगा, है ना, तब तो आज क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको सीखना होगा, है ना, और आपको दिमाग लगाना होगा। और इसको जितना मंथन करना होगा, जितना दिमाग को, ब्रेन को आप दौड़ाइएगा, है ना, उतना बेहतरीन तरीका से जो है वो आप सीखिएगा, है ना। तो हमको दिमाग को डेवलप करने के लिए हमको ब्रेन को एक्टिव करना होगा। ब्रेन को क्या करना होगा, हमको एक्टिव करना होगा। जब ब्रेन हमारा एक्टिव हो जाएगा तो ब्रेन खुद कहेगा कि आओ, है ना। और अब जब ब्रेन हमारा इजाजत देगा तो हम सारे जितने भी क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है हमारा सक्सेस होगा, है ना, और हमको ब्रेन में घुसेगा, है ना। तो हमको प्रयास जरूर करना है, अपनी प्रयास को नहीं छोड़ना है ना। तो प्रयास करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखिए। 8 नंबर, ठीक है। 18, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन को, अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, है ना, तो आप भी नहीं है तो मेरे वीडियो को रोक करके, स्टॉप कर करके, है ना, आप मेरे वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद सॉल्व करके फिर उसको प्ले करिए और उस क्वेश्चन को देखिए कि जो सर बताएं और हम बनाएं तो हमारा क्वेश्चन कैसा है ना। तो आपको भी मेहनत करना होगा, आपको भी अपनी ब्रेन को एक्टिव करना होगा, ठीक है ना। और अभी देखिए, अभी जो हम क्या करेंगे, फिलहाल देखिए मेरा वीडियो जो है ना वो अभी न्यू मेरा चैनल है ना, और इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम छोटी छोटी क्लिप जो है आप लोग के सामने इस वीडियो को हम लाएंगे, है ना। और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वॉच टाइम अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग हमें सपोर्ट करने लगेगा, है ना, तो हम चैनल्स को जो है, इस चैनल पर जो है ऑल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी पढ़ाई होते हैं, कंपटीशन से जितने भी रिलेटेड जो आप लोग को एग्जाम जो करवाया जाता है वो सारा होगा। जो भी ऑल गवर्नमेंट का जितना भी आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है ना, चाहे वो रीजनिंग से हो, ठीक है,
चाहे वो मैथ से हो, ठीक है, या फिर करेंट अफेयर से हो, है ना, चाहे वो करेंट अफेयर से हो, है ना, जो भी हो, आपको सारे क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग को इसमें ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाएगा, ठीक है। और आपको 9-10 का भी जो क्वेश्चन है, 9-10 भी क्लास जो है वो अब अवेलेबल आपको अलग टाइम का वो रहेगा, 9-10 से भी क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग को सपोर्ट हमको चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा। अभी वीडियो जो है हमारा वायरल नहीं हो पा रहा है, अभी जो ही है जस्ट आसपास के लोग जो हैं और जो हमें जो परिचित हैं वो लोग हमें कुछ वीडियो जो है वो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमारे अनजान जो है ना, जैसे स्टूडेंट लोग हैं वो हमारे वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं और हमको ये पता नहीं है कि कब हमारा वीडियो किस टाइम मेरा वायरल हो जाए, इसका कोई कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो हम अपनी प्रयास जारी रख रहे हैं और अगर आप तक भी अगर हमारा ये वीडियो पहुंच पा रहा है तो आप भी सपोर्ट करिए हमें बढ़ने में, ठीक है ना। तो चलिए आज लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम फिर इसके आगे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन जरूर लाएंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा तो हम एक्टिव इस चैनल पे जरूर रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए ये जो है हम क्या बताए थे आपको, आप बोलिएगा कि हाँ सर आप बताए थे कि क्या बताए थे कि ये सारा जितना भी है वो पहले लिख दो, तो ठीक है भाई लिख देते हैं, है ना, यही सर बताए थे ना, यही ना बताए आपको, ठीक है वेरी गुड। फिर हम क्या बताए आपको कि सर फिर बताए थे कि जिस पे बात नहीं है उस पे क्या करिए, आप इसको माइनस कर दीजिए, हाँ ठीक है माइनस कर दिए, है ना, यही बोले थे ना हम। आप फिर बोलिएगा कि सर आप बोले थे कि जिस पे वार दिया हुआ है वो हमारा 9 देगा, जितनी पे वार दिया हुआ है वो हमारा 9 देगा, हाँ सर ये बोले थे, बस डबल में ये भी 9 आ गया, ठीक है ना। आप क्या बोले थे सर, तो आप सर माइनस कर देना, चलो ठीक है तो माइनस कर देते हैं, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा और 4 में से 1 जाएगा 3 बटा 9। अब क्या आप बोले थे कि सर कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, कट जाएगा, कटेगा ये 3 बार में, ये 610 बार में और ये 33 बार में। आप काट के देख लीजिएगा 6 से 3 से देखिए काट, 33 दिया निकाल में, 610 दिया 1830, आया ना। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो इतना ही तक, और फिर हमें आप लोग सपोर्ट करिए और अपना सपोर्ट हमें दिखाइए, है ना। तो हम आपके वीडियो को और आगे लेकर के चलेंगे और तब तक के हमारा वीडियो जो है वायरल नहीं हो पा रहा है तब तक छोटी छोटी क्लिप में आप लोग के सामने वीडियो कंटिन्यू रेगुलर आता ही रहेगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।